put out an opinion poll. देश की सबसे बड़ी दूध उत्पादक सहकारी संस्था अमूल ने साल 2022 में अपने दूध और अन्य उत्पादों की कीमतें 3 बार बढ़ाई। सबसे पहले मार्च में दूध की कीमत 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई गई। इसके बाद अगस्त महीने में दूध की कीमत 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई गई और फिर 15 अक्टूबर को दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर फिर से बढ़ाए गए। इस तरह जो अमूल दूध मार्च में 57 रुपए प्रति लीटर था, वह अब 63 रुपए प्रति लीटर हो गया। लेकिन आपके लिए यह जानना जरूरी है कि दूध की यह खुदरा कीमतें गुजरात में नहीं बढ़ाई गई। इस वीडियो रिपोर्ट के जरिए हम जानेंगे कि किस तरह से अमूल दूध की कीमतों का खेल अपरोक्ष रूप से छिपे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को चुनावी फायदा पहुंचाता है। गुजरात के 1/3 मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करने का यह खेल कैसे खेला जाता है। देश भर में मौजूद अमूल दूध के उपभोक्ता बहुत बारीक तरीके से बनाई गई एक रणनीति का हिस्सा बन गए हैं। आपकी जेब से निकलने वाला पैसा गुजरात के चुनावों पर अपरोक्ष तरीके से, छिपे तरीके से असर डालता है। यह पैसा सीधे सीधे गुजरात के 1/3 वोटर की जेब में जाता है और इसके जरिए गुजरात में भाजपा की राजनीति का रंग बिना हर्र या फिटकिरी लगे ही चोखा हो जाता है। इस पूरी व्यवस्था को सरल तरीके से समझिए। इसके 3 हिस्से हैं। पहला तो मैंने शुरुआत में बताया कि किस तरह से गुजरात के चुनावी साल में अमूल ने देश भर में 3 बार अपने दूध की कीमतें बढ़ाई, लेकिन गुजरात में नहीं बढ़ाई गई। इस तरह एक तरफ गुजरात के उपभोक्ताओं की संभावित नाराजगी को खत्म किया गया। Last 2 years and 2 months, this is the third hike and around 4%. So you can say last 2 years increase is only 8% in milk, around 4% per annum. It's not only lowest in India, but lowest in the world as far as the Indian dairy industry is concerned. But let me also tell you, don't call it inflation. Because whatever 2 rupees we are getting, 80 to 85% is passing on to the farmers. इसका दूसरा हिस्सा ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह है दूध की प्रोक्योरमेंट की कीमत, यानी जिस कीमत पर अमूल दूध उत्पादकों से दूध खरीदता है। इसी साल अक्टूबर महीने में गुजरात की डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियनों ने किसानों से दूध की कीमत 20 रुपए प्रति किलो फैट बढ़ा दी। जैसे उन्होंने दूध में 2 रुपए बढ़ाए थे, बीच बीच में पूरे साल में होके 2 या 2.5 रुपए बढ़े हैं उसमें। और ऐसे इन जनरल तो हम कहीं पढ़ रहे थे कि करीब 20 रुपए पर किलो के हिसाब से बढ़ा है, तो आप लोगों तक वो पैसा नहीं पहुंचता? उसमें क्या है कि वो बोलते पर किलो के हिसाब से, लेकिन हमें तो फैट के हिसाब से मिलता है ना। अच्छा, तो वो कम हो जाता है? हाँ, फैट के हिसाब से तो 20 रुपए कैसे बढ़ेंगे? अच्छा, तो कितना आप लोगों को बढ़ता है? हमें फैट के हिसाब से सिर्फ 2.5 रुपए या 2 रुपए जो पूरे साल में बढ़ाते हैं वही मिलते हैं। और आपको जो 20 रुपए बोल रहे हैं वो क्या है कि साल के अंत में जो बोनस देते हैं हमें। अच्छा, जैसे पगार में आपको बोनस देते हैं साल के अंत में, इस तरह हमें भी बोनस देते हैं साल के अंत में। हमारे यहाँ इस बार 22% बोनस भी है। अच्छा, और पिछले साल कितना बोनस था? पिछले साल भी इतना ही था, करीब इतना ही था। और जब कोविड चल रहा था, कोरोना चल रहा था, उस समय कोई दिक्कत नहीं, सेम दूध में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह भी इस साल तीसरी बार हुआ। पहले 20 रुपए और फिर 10 रुपए 2 किस्तों में बढ़ाए जा चुके थे। यानी साल की शुरुआत में जो अमूल दूध 730 रुपए प्रति किलो फैट की दर से खरीदा जा रहा था, अब वह 780 रुपए में खरीदा जा रहा है। जैसे पर किलो फैट 1 किलो फैट दूध से आ रहा है, तो उसकी प्राइस इस समय क्या, जैसे हम कहीं पढ़ रहे थे तो करीब 780 रुपए बताया गया। वो क्या है? वो 780 रुपए वो किलो के हिसाब से प्रिंट करते हैं। लेकिन हमें तो 780 थोड़ी बोलना है, हमें तो 72 ही बोलना है ना। क्यों? तो हमें तो मिलता है 72 ही मिलता है ना लीटर का। अच्छा, हम लीटर पे चलते हैं, वो किलो पे चलते हैं। अच्छा, इसलिए वो इंडिविजुअल जो स्लिप देते हैं
उसमें 780 लिखते हैं। इस तरह गुजरात के दूध उद्योग से जुड़े लोगों को दो तरफा फायदा पहुंचाया गया। एक तो यहाँ दूध की खुदरा कीमत नहीं बढ़ाई गई, दूसरी तरफ दूध उत्पादक किसानों की खरीद का रेट बढ़ा दिया गया और यह सारी भरपाई देश के दूसरे हिस्सों में दूध की कीमत बढ़ाकर की गई। लगे हाथ आप यह भी समझ लीजिए कि दूध के इस व्यापार से गुजरात का कितना बड़ा वोटर बेस जुड़ा हुआ है। और अंत में मैं उस राजनीति का भी खुलासा करूंगा कि यह किस तरह से भाजपा के पक्ष में काम करती है। गुजरात की कुल आबादी 7 करोड़ के आसपास है। इसमें से 4 करोड़ 91 लाख मतदाता हैं, यानी लगभग 5 करोड़ के आसपास। इन 5 करोड़ मतदाताओं का लगभग 1/3 यानी 1 करोड़ 70 लाख वो मतदाता हैं जो सीधे या अपरोक्ष तरीके से अमूल कोऑपरेटिव के दुग्ध उत्पादन से जुड़े हुए हैं। इसकी मातृ संस्था है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जिसे हम GCMMF के नाम से जानते हैं। GCMMF के तहत कुल 20 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन हैं जो पूरे राज्य में फैली हुई हैं। ये यूनियनें मिलकर पूरे राज्य के लगभग 15,000 गांवों से किसानों से सीधे दूध की खरीदारी करती हैं। तो चुनावी साल में दूध उत्पादक किसान की जेब में 50 रुपया प्रति किलो फैट अतिरिक्त आने लगा। यह जो पैसा अतिरिक्त आने लगा, उस संदेश को फैलाने का भाजपा का अपना एक पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो प्रचारित करता है कि भाजपा ने दूध उत्पादकों के हित में यह काम किया है। अब मैं इसके तीसरे पक्ष यानी राजनीति की बात करता हूं। GCMMF के तहत कुल 20 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन हैं। इन सभी यूनियन के चेयरमैन आज की तारीख में भाजपा के नेता या भाजपा नेताओं के नातेदार रिश्तेदार हैं। यही लोग तय करते हैं कि किसानों को उसके दूध की कितनी कीमत मिलेगी। कोऑपरेटिव के कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप की भी दिलचस्प कहानी है। वर्गीस कुरियन जब तक GCMMF और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन रहे, कमोबेश GCMMF दलगत राजनीति से पूरी तरह मुक्त रहा। लेकिन साल 2004 में हुई एक घटना के बाद से हालात बदलने लगे। 2004 में आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक कार्यक्रम था जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे। वर्गीस कुरियन और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मंच पर ही कहासुनी हो गई। कुरियन ने मंच से कहा कि भारत के पिछड़ने की वजह है यहाँ की राजनीति में मौजूद भ्रष्टाचार। इसके जवाब में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरियन पर निशाना साधते हुए मंच से ही कहा, गुजरात को किसी विदेशी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। भारत को अंग्रेजों द्वारा थोपी गई गुलाम मानसिकता से निकलने की जरूरत है। There was some incident with the central government regarding NDDB chairman, which was disturbing, and Dr. Kurian was famous for his outspoken. So in one meeting, I was translating what he was speaking in English, and he was giving example of why India is lagging. And what opinion senior vice president of World Bank had given during one of her visit, that India has got all the resources but government is corrupt. At that time, said India has got a lot of human resources, lot of other skill resources and natural resources, but government is corrupt. And what Modi ji said? So I translated that the government is brushed. So that is what he said. Her observation of now it was perceived that this government is corrupt. So he said that Modi ji. Modi replied in his speech that you have been with the Congress and you are now with us. If at all they were corrupt, you were there at that time. You get me? So it was some. He said, you are world leader in #1 in milk. It is because of us only. This country has made you #1. And that discussion went on, corruption like that, which was acrimonious. इसके बाद से सरकार और GCMMF के रिश्ते कड़वाते चले गए। सरकार अब तक GCMMF के कामकाज से दूर रहती थी, लेकिन इस घटना के बाद GCMMF के खातों की जांच पड़ताल शुरू हो गई। कुरियन GCMMF के संविधान में विशेष प्रावधान के तहत 33 सालों से बोर्ड मेंबर थे और बिना किसी चुनौती के इसके चेयरमैन पद पर काबिज थे। लेकिन मोदी से कहासुनी के बाद उनकी स्थिति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। बाबुओं ने GCMMF के खातों की ऑडिटिंग शुरू कर दी।
परेशान होकर 2006 में कुरियन ने चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जीसीएमएमएफ के तहत आने वाली सभी जिला कोऑपरेटिव में भाजपा ने घुसपैठ शुरू कर दी और आज इन सभी जिला कोऑपरेटिव के चेयरमैन पद पर भाजपा के लोग मौजूद हैं। Congress did not interfere as much. They respected Dr. Kurian and they tried to keep away. Congress never have a meeting, political meeting inside our campus. और अब अभी होता है. Mr. Modi is a very sound strategist, and he had observed that Amul is a big power base in Gujarat. Amul has cooperative societies almost in every village. What is not there was to be built. In any case, new cooperatives are being set up in Kutch and Bhavnagar and so on and so forth. So he wanted to power base to be to be influenced by BJP versus Congress, so that his rule becomes stronger, and which is understandable. After Dr. Kurian left, or even before he left, Mr. Modi systematically went on observing and influencing elections of the district union, and even from grassroots level onward, they started influencing system. So one by one, chairman of the unions in one election were from BJP versus Congress, or those who were in Congress switched their loyalty party to BJP. So after a certain period of time, BJP was in majority. The Kurian had to go because he was old also, and he was already 86 by the time. So time was against him. Today, as of now, every union is headed by chairman who is BJP. सभी जिला कोऑपरेटिव चेयरमैन के पद पर काबिज भाजपा के नेता राज्य और केंद्र की भाजपा सरकारों के वरदहस्त में दूध के प्रोक्योरमेंट यानी खरीद की कीमतों को तय करते हैं, देश में बिकने वाले दूध की कीमत बढ़ाते हैं। चुनावी साल में दूध की खरीद और बिक्री की कीमतें बढ़ाने का एक पूरा पैटर्न है। गुजरात का 1/3 मतदाता सीधे इसकी जद में आता है। नीतिगत तरीके से 1/3 वोटर की मानसिकता को प्रभावित करने का यह ऐसा संगठित तरीका है जिससे निपटने का उपाय फिलहाल न तो चुनाव आयोग के पास है, न न्यायपालिका के पास है और न ही दूसरे लोकतांत्रिक संस्थानों के पास है। ऐसी ही जनता से जुड़ी खबरें अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मीडिया आज़ाद होकर बिना किसी दबाव के काम करे, तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।